फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जून महीने के तीसरे वीक का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका जून महीने के जो तीसरे वीक है उसका रिवीजन क्लास हो जाएगा दोस्तों, जिससे आपका सारा करंट अफेयर रिवीजन कर सकेंगे दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिख के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। साथ ही एक बात बता दूं कि मैं जो करंट अफेयर आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा उसका आपको जो है करंट अफेयर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में नीचे दिए लिंक पे मिल जाएगा दोस्तों। तो सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व स्पर्धा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, इसमें भारत को जो है 43वां स्थान 43 स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और इसमें पहले स्थान पे आपका सिंगापुर है दोस्तों, और इसमें जो है चीन को आपका 20वां स्थान और अमेरिका को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको बता दो दोस्तों कि ये जो रैंकिंग जारी की जाती है तो इसमें भारत को रैंकिंग ये उनकी खराब बुनियादी ढांचों और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस पोर्टल का नाम है आपका आरोग्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक द्वारा अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए किस ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, इसका नाम है आपका इंस्टा फ्लेक्सी कैश। आपको ये जो सुविधा ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप ले सकते हैं दोस्तों, जो भी इसके कस्टमर है। और कस्टमर को जो है बिना बैंक के ब्रांच गए वो घर बैठे ही जो है ऑनलाइन इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उनको मिल सकेगी दोस्तों। और कस्टमर्स को जो है 48 घंटे के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, जो भी इस फैसिलिटी को लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए GMR एयरपोर्ट्स के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में जो भोगापुर है वहाँ में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा दोस्तों? GMR एयरपोर्ट के द्वारा, जिसमें ये आपका लगभग 2200 एकड़ जमीन में ये एयरपोर्ट बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूर्व लोकसभा सांसद माधवराव पाटिल का निधन हो गया, वे किस बैंक के संस्थापक थे। तो आंसर है दोस्तों जन लक्ष्मी सहकारी बैंक। दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र ऑपरेटेड बैंक है, ये आपका महाराष्ट्र में ऑपरेट किया जाता है इस बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी। तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका अनमोल नारंग। अनमोल नारंग अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी है दोस्तों। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए अपने 500 से अधिक कार्यालयों में ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों, इसका आंसर है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा इसको शुरू किया गया है दोस्तों। इसके तहत आपका जो है जो भी हमारा लेन देन होता है इसमें पेपर वर्क वो आप उसको बंद कर जाएगा, और ये जो है पेपरलेस इसमें काम होगा, पेपरलेस और फेसलेस। मतलब को आप देख रहे हैं कोरोना वायरस को जो है अभी पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है, जिसको देखते हुए लोग जो है इस बीमारी के एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होने की वजह से
काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं, तो उसको देखते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे फिजिकली रूप से फाइलों का प्रबंधन और कागज़ों के लेन देन को होता है दोस्तों। अभी फ़िलहाल तो पेपरलेस इसको देखते हुए इसको शुरू किया गया दोस्तों। अब जो है इसके थ्रू आपका जो भी होगा वो पेपरलेस वर्क होगा। नेक्स्ट ओडिया भाषा में बने किस एक लघु फिल्म ने कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में विशेष जूरी पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों इसका नाम है मर्द पुरा रे जमराज। इस फिल्म जो शॉर्ट फिल्म है इसका नाम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भुगतान बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा वेतन खाता शुरू किया है? तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्या है दोस्तों? सुरक्षा वेतन खाता। इसके तहत जो है जो भी इसके कस्टमर्स होंगे उनको बचत खाता में 2 प्रकार का बीमा कवर मिलेगा। पहला अस्पताल में भर्ती होने पर और एक दुर्घटना की स्थिति में, और इसमें 0 बैलेंस आपका अकाउंट होगा ये दोस्तों। और इसके थ्रू जो है 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस राज्य में नीरा एवं ताड़ गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है? दोस्तों इसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है इस परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के लिए राज्य में वापस लौटे IT पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्मभूमि का शुभारंभ किया है? दोस्तों इसको पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। जो भी अभी कोरोना वायरस के समय जो भी दूसरे राज्यों में काम करने वाले आपका प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो IT प्रोफेशनल है उनके लिए ये शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में कर्मभूमि। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किस देश का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों भारत इंडोनेशिया के स्थान पर शामिल किया गया भारत को। बात कर लेते हैं दोस्तों आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विषय में। तो इसमें भारत को 18वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है, और इसके अलावा नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको को भी जो इसमें गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल की अवधि के लिए चुना गया है। सुरक्षा परिषद में कुल आपको बता दूं दोस्तों 15 देश शामिल हैं दोस्तों, जिसमें कि आपका 5 देश हैं जो कि अस्थाई हैं, वे हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। बाकी 10 सदस्य जो हैं इसके 10 अन्य देश होते हैं वो अस्थाई होते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों के जारी लिस्ट में किन 2 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? दोस्तों ये हैं जेस्ट मनी और स्टेल एप्स को इन 2 कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत में पहली मोबाइल लैब की शुरुआत की है? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस मोबाइल टेस्टिंग लैब को जो है आई लैब नाम दिया गया है दोस्तों, और इसे मात्र 10 दिन में तैयार किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच परीक्षण की दर बढ़ाने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के दूर दराज क्षेत्रों तक परीक्षण सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए इस लैब को शुरू किया गया। और आपको बता दूं इस मोबाइल लैब में कोविड-19 के अलावा टीबी और HIV जैसी अन्य बीमारियों के लिए भी अतिरिक्त परीक्षण करने की प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पीके मोहंती की अध्यक्षता में आपका RBI द्वारा निजी बैंक शेयरधारिता मानदंडों की समीक्षा के लिए वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOHUA और किस संगठन ने PM स्वनिधि योजना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों आपका आंसर है सिडबी और MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
के बीच में पीएम स्वनिधि योजना के लिए एमओयू हुआ है। आपको बता दो दोस्तों, पीएम स्वनिधि का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, और इसको शुरू किया गया था स्ट्रीट वेंडरों के लिए। इसको विशेष रूप से उन्हें माइक्रो क्रेडिट सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा दोस्तों, और इस राशि को जो है आपको उनके द्वारा 1 साल के भीतर किस्तों में लौटाया सकते हैं वो। और इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर जो भी होंगे उनको 7% तक जो है वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड की निवेश शाखा नैब वेंचर्स ने अपना पहला निवेश किस ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप में किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका जय किसान। जय किसान फिनटेक स्टार्टअप में इसको आपका नैब वेंचर ने अपना पहला निवेश किया है दोस्तों। नेक्स्ट है, पीएम केयर्स फंड में ट्रस्टियों ने नई दिल्ली स्थित किस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को अगले 3 वर्षों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा SARC एंड एसोसिएट्स। आपको ये भी जब बता दूं दोस्तों, पीएम केयर्स का पूरा नाम फुल फॉर्म जो है वो है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। नेक्स्ट है, तुर्की के किस राजनयिक को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों आपका आंसर है वोल्कन बोजकिर। तुर्की के ये हैं वोल्कन बोजकिर को यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने अपनी ऋण देने की प्रक्रिया का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है? तो दोस्तों आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है फुल्ली डिजिटलाइज कर देगा अपने लैंडिंग प्रोसेस को दोस्तों। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर नए ग्राहकों के लिए फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों आंसर है आपका करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक जो कि आपका केरल में है, उसके साथ मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को जो भी कार वगैरह खरीदते हैं उनको आसान की ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर उनको फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है, स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का एक्विजिशन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पुणे। पुणे में इस सेंटर को खोला जाएगा जो कि ब्रिटेन की तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम द्वारा खोला जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत में मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो है अभी प्रवासी मजदूरों जो भी आपके बाहर से आए हैं, चाहे वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो भी मजदूर हैं उनको मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराया गया है। और बात करें दोस्तों, इसके तहत आपका 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, केंद्र सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से करेगी? तो बिहार के खगड़िया जिले से इसको शुरू किया गया है। आपका दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि कहाँ से शुरू किया, किस योजना को कहाँ से शुरू किया गया। तो इस अभियान को जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान आपका बिहार के खगड़िया जिले से शुरू हुआ है दोस्तों। आपको केंद्र सरकार ने जो है प्रवासी मजदूरों और गांव के नागरिकों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए इसी अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत की तीनों सेनाओं के सैन्य दल
जो है द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विश्व दिवस परेड में भाग लेने के लिए किस देश में भेजे जाएंगे? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रूस। रूस में आपका द्वितीय विश्व युद्ध में 75वें विश्व दिवस परेड में भारत के तीनों सेनाओं आपका आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ और नेवी, तीनों सैन्य दल पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है IBBI ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। इस सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका उदय कोटक, और IBBI का पूरा नाम है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके सलाहकार समिति की अध्यक्षता उदय कोटक जी को दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मणिपुर। मणिपुर राज्य ने 18 जून को 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया। नेक्स्ट है, ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी देने के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका आंसर है एयर वेंटी नाम से इस मोबाइल एप्लीकेशन को शुरू किया गया है, जिससे कि आपका बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मिल पाएगी दोस्तों, किस हॉस्पिटल में कितने बेड और वेंटिलेटर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा 18 जून को पूरे राज्य में मांस दिवस मनाया गया? आपका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने अभी हाल ही में 18 जून को पूरे राज्य में मांस दिवस मनाया दोस्तों। नेक्स्ट, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आंसर है आपका उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को नेशनल, जो कि हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों, उनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये हमारे पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, UN हर साल किस दिन विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है? दोस्तों 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है, और आपका इस बार का थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। आपको पता है रिफ्यूजी डे जो है विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का इसका उद्देश्य है दोस्तों कि शरणार्थियों, जो भी रिफ्यूजीज होते हैं, उनकी दुर्दशा को ध्यान आकर्षित करना, उनकी दुर्दशा पर जो भी उनको फेस करना पड़ता है उनकी ओर लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण को दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसको बहरीन में आयोजित किया जाएगा, और इसमें कुल जो है 9 खेलों को जगह दी गई, जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस शामिल है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 41 जो भी आपका कोयला ब्लॉक है उनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन डी सुलीवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो वे दोस्तों अमेरिका की नागरिक है, और इन्होंने अभी हाल ही में मरियाना ट्रेंच, जो कि आपका सबसे गहरा बिंदु है प्रशांत महासागर का, वहां पहुंची है, और ये पृथ्वी सतह की सबसे गहरे बिंदु 10,984 मीटर पश्चिमी प्रशांत सागर महासागर में गहरे मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला, और इतिहास में जो है 8वीं व्यक्ति बनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSW सीमेंट ने किन 2 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को
JSW द्वारा सीमेंट द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रल रेलवे जोन। फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा कैप्टन अर्जुन नाम से आपका एक रोबोट लॉन्च किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन और खनिज क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा सत्यभामा। सत्यभामा पोर्टल को आपका केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया है। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस बार का हमारा थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य हमारे योग के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना लोगों में, और योग डे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि यह जीवन को तनाव मुक्त बनाने में मददगार होता है। आपको बता दो दोस्तों कि भारत में जो पहला विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली के राजपथ में मनाया गया था और इस दिन जो है करीब आपका दुनिया के 190 देशों में इस दिन भाग लिया था योग दिवस के रूप में। और 21 जून जो हमारा होता है दोस्तों ये साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है, इसलिए ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ कुछ अच्छी जानकारियों के साथ। स्टडी वॉरियर्स नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू दोस्तों।